सर्दियाँ रंग जमा रही है और जैसे ही सर्दियाँ आती है हमें कुछ कुछ फीवर चढ़ने लगता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है। विंटर बड़ा ही प्यारा मौसम होता है और जब प्यारा मौसम होता है हमें हेल्दी खाने का, कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटी का बुखार चढ़ता है। लेकिन इस बुखार में एक चीज़ बाधा भी बनती है और वो होती है ठंड। जब सुबह सुबह ठंड लगती है तो रजाई में से निकलने का हम सबका मन नहीं करता है, और ऐसे में हमारे जो रूटीन एक्सरसाइज हैं जो हम रोज़ करते हैं दूसरे सीज़न में, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाते हैं। और ऐसे में जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विंटर में, क्योंकि ठंड होती है, आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है कि थोड़ी आप गर्माहट दे, और तभी आप थोड़े से आलस, थोड़ा सा जब आलस हम दिखाते हैं ना, सिर्फ आप, मैं भी यही करती हूँ, तो जब थोड़ा सा वो आलस दिखाते हैं ना, तो दिन भर आपको बॉडी में कहीं ना कहीं स्टिफनेस या पेन महसूस होता रहता है। ऐसे में आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि दिन में सिर्फ 20 मिनट आप अपने आप के लिए निकाल के कैसे फिट रह सकते हैं। हाय, दिस इज मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM TV। और आज मैं आपको लाई हूँ एक योगा स्टूडियो, जहाँ नुपुर मेरे साथ है और नुपुर हमें बताने वाली हैं कि सिर्फ 20 मिनट में आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। नुपुर हमारे साथ है। नुपुर, विंटर्स हैं और विंटर्स में खास कर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वैसे हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन सर्दियों में हमारी बॉडी को शायद ज़्यादा एक्टिविटी की ज़रूरत होती है और तभी हम थोड़े से लेज़ी बन जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप स्टूडियो चलाती हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या विंटर्स में थोड़ी थोड़ी सी लेजीनेस दिखाते हैं? जी बिल्कुल मयूरिका। जनरली क्या होता है एक ऐसा होता है कि हम पहले दिन पे दे आर लाइक वेरी रेगुलर, बिकॉज दे आर वेरी एंथू होते हैं कि अभी आना है, योगा करना है, चलो आज जाएंगे। फिर सेकेंड डे पे उनका क्या होता है कि चलो अभी इट इज़ गुड, वी आर गोइंग। एक हफ्ते के लिए तो इट इज़ वेरी गुड, पर उसके बाद ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ हो जाती है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि मैम आज अलार्म नहीं बजा, नहीं उठ पाया, नहीं उठ पाई तो नहीं आई, तो दिस हैपन्स, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। और ये जो लेजीनेस होती है वो आपको दिन भर भारी पड़ती रहती है और वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं डिसीज़ को पैदा करती है। और ऐसे में सिर्फ 20 मिनट्स अपने आप के लिए निकाल के हम कैसे फिट रह सकते हैं उसकी टिप्स हम लेंगे। नुपुर हमें कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज करके भी दिखाएंगी कि आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज चीज़ों में कैसे फिट रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले नुपुर, आपके पास जब लोग आते हैं आप क्या उन्हें सलाह देते हैं कि विंटर्स में स्पेशली क्या खाना चाहिए, किस तरीके की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? अच्छा मयूरिका, खाने के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली विंटर्स ऐसी सीज़न है कि जब हमें मैक्सिमम फूड वैरायटी मिलती है, यानी कि बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। सो और हमारे गुजरात में तो एज सच बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। तो व्हाट आई रेकमेंड देम इज़ दैट आप लोकल चीज़ें जो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि हमारे लोकल फूड्स अवेलेबल है, लोकल फ्रूट्स अवेलेबल है, वो आप खाइए, जितना खा सकते हैं उतना। ट्राई अवॉइडिंग एंड कटिंग ऑन द जंक फूड, बिकॉज जनरली क्या है, विंटर्स ही एक ऐसी सीज़न है जहाँ पे मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी का, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी यूटिलाइज दैट मेटाबॉलिज्म, हमारे क्रेविंग्स भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो वी ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, वी ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड, वी गो टू अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड ईट अ लॉट ऑफ वैरायटी फूड, विच इज़ ऑल्सो गुड। इन अ वीक यू शुड हैव वन डे जो चीट डे होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर हो सके तो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे हमें घर का खाना और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स है, या तो फिर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स है, वो खाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, विंटर्स जब आते हैं तरह तरह की सब्जियां आती है और बहुत सस्ती आती है। और विंटर्स में एक चीज़ जो हम भूलते जा रहे हैं, जो हमारी दादी नानी बनाया करती थी, हम मेथी के लड्डू खाते थे, हम सालम पाक, उड़द का पाक, बहुत सारे पाक खाते थे जिसमें घी तो होता था, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें होती थी वो उतनी स्वादिष्ट और उतनी पौष्टिक होती थी कि हमारे शरीर को ओवरऑल वहाँ से कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिलती थी। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेथी के लड्डू वगैरह जो होते हैं भले घी से भरे हुए होते हैं,
लेकिन मेथी सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो सारी चीज़ें हम खाना भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, हम लोग फॉरेन कल्चर को ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्वीनवा है या तो फिर ग्रेनोला बार्स है या तो फिर ऐसी चीज़ें जो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई है। इज नथिंग रॉन्ग, हमें नए नए कल्चर से भी यूज टू होना चाहिए, पर हमारी जो दादी नानी बनाती थी उसका तो कोई मैच नहीं है। यानी हमें एक्चुअली ये सालम पाक जो है, मेथी पाक जो है, अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तो डेफिनेटली खाना चाहिए। और बेस्ट तो अड़द पाक है, तो मतलब वो किसी को भी सूट करेगा बिकॉज उसके अंदर उतने ज़्यादा गर्मी वाले, एंड ये जो हम 3 महीने जो खाएंगे ना, दैट एक्चुअली हमको पूरे साल के लिए वो हमें हेल्प करता है। तिल गुड़ का कचरियो, चिक्की, बिल्कुल बिल्कुल, और इतने सारे ऑप्शंस और सारे टेस्टी ऑप्शंस भी है, तो मेरे हिसाब से सुबह की शुरुआत तो यही ऑप्शन से होनी चाहिए। बिल्कुल। अब वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बनाना आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब वो चीज़ें रेडीमेड भी मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें खाकर आप हेल्थी रह सकते हैं। लेकिन जब आप घी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, तो उसे पचाना भी तो पड़ेगा, और कैसे पचाएंगे वो तो नुपुर बताएंगी ना। तो नुपुर व्यास के आज सूत्रा स्टूडियो, योगा स्टूडियो हम पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या एक्सरसाइज हो सकती है जो आपको दिन भर रख सकती है फिट। तो नुपुर क्या कहेंगे, कौन से एक्सरसाइज से हम फिट रह सकते हैं? जैसे कि आपने बोला मयूरिका, पूरे दिन में हम इतना खाते हैं तो पचाने की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए हम लोगों को बेसिकली एटलीस्ट दिन का 1 घंटा हमारे लिए निकालना चाहिए। हम भूल जाते हैं, हम इट इज़ नॉट, हमारी मिस्टेक नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सारी चीज़ों में भी, इट हमारे बच्चों को रेडी करना या तो फिर हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो फिर ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अभी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे स्ट्रेस होता है, इट इज़ ऑल्सो मेंटल स्ट्रेस, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए वी नीड टू हम लोगों को हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व करनी चाहिए जो हमारे ओवरऑल बॉडी को मोबिलिटी दे, मूवमेंट दे, हमारे सारे जॉइंट्स को मूवमेंट दे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर हम फीमेल्स, हम बच्चों का ध्यान तो रख लेते हैं, हस्बैंड का ध्यान भी रख लेते हैं, परिवार का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। और इसीलिए आज ये खास सेशन हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज़ किया है कि वो 20 मिनट आपकी लाइफ में क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप 30-40 के आसपास जब क्रॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप फिज़िकली एक्टिव हो, क्योंकि आप मेंटली तो बहुत ज़्यादा जगह पर एंगेज होते हैं, आप काम भी बहुत सारा करते हैं घर में, लेकिन वो जो एक्सरसाइज आपकी बॉडी को मिलनी चाहिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स पर, वो नहीं मिल पाती है, और वही आज हमें नुपुर बताने वाली हैं। सर्दियाँ जब आती है, आपके शरीर में जगह जगह पेन होता है, पुराना जो पेन होता है वो भी आपको सर्दियों में महसूस होता है, क्योंकि वो जॉइंट्स के पेन में जब ठंड महसूस होती है तो पुराना दर्द उखड़ आता है, और ऐसे में अगर कुछ एक्सरसाइज आप करें तो उस पेन से छुटकारा पा सकते हैं। बातें हमने बहुत सारी कर ली। नुपुर, ओवर टू यू। क्या करेंगे हम जो पूरे बॉडी को कहीं ना कहीं रिलैक्स कर सके? हमने इस बार ये 2 चीजें ध्यान रखी है कि सबसे पहले ये हर एक एज ग्रुप के लोग कर पाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर अगर मैं कुछ डिफिकल्ट पोस्चर्स दिखा दूंगी तो शायद कुछ एज ग्रुप के लोग नहीं कर पाएंगे। और ऐसी चीजें हैं जो आप हर रोज सुबह उठ के, जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही आप तुरंत अपना नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद इसे कर सकते हैं। ये सारी क्रियाएं ऐसी सिंपल हैं कि आप अपने ऑफिस में भी इसे कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसी क्रियाएं हैं जो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हर एक इंसान, हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति जो है इसे कर पाए। तो सबसे पहले क्या होगा नुपुर, कहाँ से हम शुरुआत करेंगे? अच्छा, शुरुआत हम लोग आज शुरुआत नेक से और शोल्डर्स से करते हैं। मेजरली ऐसा होता है कि हम लोग, अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं बोल सकते, मोस्टली हम लोग इसके ऊपर लगे रहते हैं, यानी कि मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं या तो फिर लैपटॉप के ऊपर लगे रहते हैं, और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी बहुत कम हो गई है। हमारे पास हर एक तरह की हाउस हेल्प है, इसके कारण हम मोस्टली पूरा दिन बैठे रहते हैं। अगर 90% ऑफ द टाइम देखें तो उससे होता ये है कि हमारे नेक में सबसे ज्यादा पेन होता है, हमारे नेक के मसल स्टिफ हो जाते हैं, शोल्डर के मसल स्टिफ हो जाते हैं, और उसकी वजह से सर्वाइकल पेन होता है। तो कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगी जो आप हर रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी डेली 20 मिनट्स रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हाथ दोनों कमर के ऊपर रखेंगे और बेसिक नॉर्मल नेक मूवमेंट से शुरुआत करेंगे। हम लोग हर एक के आज 3-3 काउंट्स करते हैं। आप उसके काउंट्स 3 से 5, 9, 7, आपको जो भी कंफर्टेबल है आप उतने कर सकते हैं, 9 से ज्यादा मत करिए। शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए हम ऊपर देखेंगे।
धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे देखना है, वापस इनहेल ऊपर, एक्सहेल धीरे धीरे नीचे देखेंगे, वापस इनहेल करते हुए ऊपर देखना है और एक्सहेल करते हुए नीचे देखेंगे। ये हो जाने के बाद हम धीरे से लेफ्ट साइड पे, यानी अपना चिन जो है वो लेफ्ट शोल्डर से पैरेलल होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे देखना है, वापस एक्सहेल और राइट साइड पे देखना है। इनहेल, लेफ्ट साइड पे वापस देखेंगे एंड ऑन द राइट साइड। Last time on the left side and on the right side. उसी तरीके से अब हमारे राइट हाथ को हम इस तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे, लेफ्ट हाथ से इस तरीके से उंगलियां हमारे कान तक लेकर जानी है और लेफ्ट शोल्डर तक हमें लेफ्ट कान को लेकर जाना है। इस तरीके से we will hold it for 5 breaths। अपने मन में 1, 2, 3, 4 और 5 काउंट करें और उसके बाद छोड़ दीजिए। वापस उसी तरीके से इस साइड रिपीट करेंगे, मन में 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करें और छोड़ दीजिए। अभी उसी तरीके से हम नेक्स्ट सर्कमडक्शन करेंगे। नेक्स्ट सर्कमडक्शन यानी पूरा सर्कुलर रोटेशन करना है। एक बार देख लेते हैं, 3 काउंट्स करेंगे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। 1, 2, आप इसे स्लो फास्ट अपनी स्पीड के हिसाब से धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। एंड 3, वापस रिवर्स जाएंगे। 3, 2 एंड 1। ये हो गया नेक का मूवमेंट। अभी इसके बाद हम फोकस करेंगे शोल्डर्स के ऊपर। बहुत सारे लोगों को फ्रोजन शोल्डर का इशू होता है, यहाँ से बाल अगर आप बनाने जाते हो तो हाथ ऊपर नहीं होता है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स है, फ्रोजन शोल्डर है या तो फिर नॉर्मल शोल्डर का या सर्वाइकल का पेन है, तो ये शोल्डर एक्सरसाइज का थरोस कर सकते हैं। सबसे पहले वी विल जस्ट स्क्वीज इन आवर शोल्डर्स अप एंड स्लोली ड्रॉप देम डाउन। वापस स्क्वीज योर शोल्डर्स अप एंड ड्रॉप देम डाउन। Once again, squeeze them up and drop them down. अभी आगे और पीछे शोल्डर्स को करना है। शोल्डर्स को आगे और पीछे करेंगे, उसके लिए इस तरीके से आपको हाथ पीछे टाई कर लेना है और नॉर्मल जस्ट स्क्वीज करें शोल्डर्स को आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। वापस स्क्वीज योर शोल्डर्स फॉरवर्ड और पीछे की तरफ वापस स्ट्रेच करें। एक आखिरी बार स्क्वीज करें शोल्डर्स को आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। अभी उसी तरीके से शोल्डर्स को भी इस तरीके से सर्कल्स बनाने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आगे से पीछे और उसके बाद पीछे से आगे। पहले फ्रंट टू बैक करते हैं। 1, 2 एंड 3। वैसे ही बैक टू फ्रंट। 1, 2 एंड 3। परफेक्ट। अगर आपने ये कर लिया है तो अभी नेक्स्ट मूवमेंट आप पूरा शोल्डर के जो पीछे के जो हमारे प्लेट्स है उसे पीछे की तरफ पुश करेंगे इस तरीके से, लाइक दिस। 1, 2, 3 एंड स्ट्रेच योर हैंड्स। 1, 2, 3 एंड स्ट्रेच योर हैंड्स। 1, 2, 3 एंड स्ट्रेच योर हैंड्स। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी शोल्डर की कुछ वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। अब थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। अगर आपसे नहीं हो तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। पीछे आपको हाथों को इंटरलॉक करना है इस तरीके से और धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। पीछे की तरफ पल्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और आगे की तरफ मुड़ना है। जितना जा सके उतना जाना है। वी ट्राई टू होल्ड इट हियर फॉर 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस ऊपर आ जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपसे नहीं होगा तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इज अपने दोनों हाथों को यहाँ रख के एल्बोस को एक साथ जोड़ेंगे और पीछे की तरफ 1 सर्कल्स बनाएंगे। 2 एंड 3। वैसे ही पीछे से आगे 3, 2 एंड 1। ऑलराइट, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है।
अभी ऐसा कोई बेल्ट ले लेंगे, अगर आपके पास ऐसा बेल्ट नहीं है तो दुपट्टा ले लीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर ये दुपट्टा भी नहीं है तो इस एक्सरसाइज को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कर्वी जेंटली दुपट्टा आपको मिल जाएगा। इतना, इसमें जितना आप ज्यादा लंबा करेंगे उतना ही आपके लिए मूवमेंट इजी हो जाएगा। जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर है वो ये एक्सरसाइज अवॉइड करिएगा। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, एजेस को पकड़ना है हमें, धीरे से इसे पीछे की तरफ लेकर जाना है और वैसे ही इसे आगे लेकर आए, वापस इसे पीछे लेकर जाएंगे और इसे आगे लेकर आए। ये शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा सरल है, आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो तो आप इसका डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ये बेल्ट मैंने डबल किया हुआ है, इसे आप खोल के और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा के इजीली आप पीछे और आगे कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि आपका ऐसे जबरदस्ती पीछे लेकर जाना पड़े, ऐसे नहीं करना है। नॉर्मल सीधा ही पीछे लेकर जाना है और सीधे ही आगे लेकर आना है। इसे आप 3 से 4 बार, 5 से 6 बार या 10 बार भी रिपीट कर सकते हैं। अभी ऐसे हाथ को ऊपर स्ट्रेच करके लेफ्ट वाले हाथ को नीचे की तरफ खींचना है, जितना खींच सके उतना, और राइट वाला हाथ जो है, राइट वाला शोल्डर जो है अपने आप नीचे जाएगा। इसी स्थिति में हम होल्ड करके रखेंगे फॉर अ फ्यू ब्रेथ्स। 5 4 3 2 एंड 1। वैसे ही दूसरी साइड इसी तरीके से स्ट्रेच करना है और होल्ड करके रखेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। ऑलराइट, अब इस दुपट्टे या बेल्ट को आप साइड पे रख दीजिए। अभी ऐसे ही एल्बोस को पकड़ के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पीछे जितना मैक्सिमम लेकर जा सकते हैं उतना पीछे की तरफ इसे पल्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अभी हम साइड स्ट्रेच करेंगे। अगर आप हाथ ऐसे रख के कंफर्टेबल नहीं है तो ऐसे भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं हाथ इस तरीके से रखूंगी ताकि पूरा अपर बॉडी स्ट्रेच हो एंड साइड स्ट्रेच करना है। 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरीके से दूसरी साइड 1 2 3 4 एंड 5। अभी अपना साइड स्ट्रेच बढ़ाने के लिए आप किसी भी तरीके से अपने हिप को ऐसे बाहर निकाल के ये नहीं करेंगे, गलत है। दिस इज अनअलाइंड हिप्स, ये अलाइनमेंट नहीं है। आपके हिप्स का अलाइनमेंट होना जरूरी है आपके पैरों के पंजों के साथ, इसीलिए जितना हो सके उतना जाना है और वापस आ जाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ शोल्डर की एक्सरसाइजेस। अभी हम आगे बढ़ेंगे एल्बो और रिस्ट जॉइंट की तरफ। ये इतने माइनर जॉइंट्स हैं कि हम इसे भूल जाते हैं, इसकी एक्सरसाइजेस जरा भी नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने एल्बोज और रिस्ट और फिंगर्स के छोटे-छोटे जॉइंट्स को भी आप मोबिलिटी या मूवमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले आपके शोल्डर्स को इस तरीके से ऊपर लेकर एल्बो और शोल्डर्स एक लाइन में रखने हैं और ऐसे मूव करना है। थोड़ा डरावना लग रहा है लेकिन इस तरीके से आपको मूव करना है। अपने हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और ऐसे धीरे धीरे मूवमेंट करें। ये हो जाने के बाद आप सर्कल्स बनाएं, ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। वैसे ही रिवर्स 5 4 3 2 एंड 1। परफेक्ट। अगर ये हो गया तो उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद सबसे पहले छोटी उंगली, उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे मुट्ठी बंद करनी है। 5 4 3 2 1। वैसे दूसरी बार एक बार रिपीट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ये हो जाने के बाद वापस मुट्ठियां बंद करके खोलेंगे, वापस बंद करके खोलना है और एक आखिरी बार बंद करके खोलेंगे। रिस्ट जॉइंट का मूवमेंट करेंगे इस तरीके से, सर्कुलर रोटेशंस करना है, क्लॉकवाइज करना है और वापस एंटी क्लॉकवाइज। एक बार ये हो जाएगा उसके बाद अपने हाथों को शेक करें, ऐसे प्रॉपर्ली शेक करना है। जब तक आपको ऐसे रबरी फीलिंग नहीं हो जाए तब तक अच्छे से शेक करेंगे।
एंड वंस ये हो जाएगा उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे। आपके पूरे हाथों में वाइब्रेशंस आ जाएंगे, यू विल फील जैसे कि पूरे हाथ एकदम लूज और एकदम नॉर्मल ऐसे रिलैक्स हो गए ऐसा लगेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर बैक। मैक्सिमम लोग जो ऑफिस में पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनका ऑफिस वर्क होता है, उनको कमर दर्द का सबसे ज्यादा इशू होता है। तो इसीलिए कमर दर्द इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम आजकल हर एक यंगस्टर के अंदर, बिलो 30, अबव 30, मिडिल एज या फिर अंडर एज लोगों को भी, बच्चों को भी लोअर बैक का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। कोई प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक ही इशू है, इशू ये है कि हम कॉन्स्टेंटली बैठे रहते हैं या तो फिर कॉन्स्टेंटली खड़े रहते हैं, जिसके कारण हमारे लोअर बैक में प्रॉब्लम्स होना बहुत नॉर्मल है। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको सिर्फ अपने नीज को थोड़ा सा सॉफ्टन करना है, बेंड नहीं करना है, सॉफ्टन करना है, हल्का सा मोड़ना है और उसके बाद हाथ ऐसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे, और 1 and 2। टॉर्सो को ट्विस्ट करना है, पूरा बॉडी ऐसे ऐसे ट्विस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ टॉर्सो, अपर पार्ट, यहाँ से कमर से लेकर ऊपर तक के हिस्से को ही ट्विस्ट करना है। ऐसे 1 2 1 2 1 3 1 4 1 and 5। इसे आप बहुत सारी बार रिपीट कर सकते हैं, हो सकता है शायद 10 बार रिपीट करें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही अपने हाथों को कमर के ऊपर रखें और वेस्ट रोटेशन करें। पहले क्लॉकवाइज करेंगे 5 काउंट्स, 4 and 5, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 4 3 2 and 1। परफेक्ट, चलिए हो जाता है आपका। तो उसके बाद हम थोड़ा सा हिप जॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। मैक्सिमम फीमेल्स को साइटिका का इशू होता है, साइटिक नर्व, जनरली वो खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये हिप जॉइंट मोबिलिटी बहुत जरूरी है, हिप जॉइंट को मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किस तरीके से करेंगे, हिप जॉइंट का मूवमेंट कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास कुछ सपोर्ट है जो आपकी हाइट का है, उसे आप पकड़ लीजिए। बहुत ही सिंपल है, राइट हाथ को ऐसे रखेंगे और राइट पैर को ऐसे ऊपर उठा के अच्छे से पूरा स्वे करेंगे, लेग स्वे बोलते हैं इसको। 5-10 बार, आपको जो भी कंफर्टेबल है उस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद आप अपनी साइड चेंज करें, वापस वही सेम चीज रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। हम लोग अभी सिर्फ 5 काउंट्स कर रहे हैं, आप इसे 10 काउंट्स भी रिपीट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम पीछे मुड़ जाएंगे, पूरा वॉल का ऐसे सपोर्ट लेंगे, पार्श्वपरिशकासन, और राइट टू लेफ्ट इस तरीके से पूरा स्वे करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5। वैसे ही दूसरी साइड उसी तरीके से करना है। 1 2 3 4 and 5। बिल्कुल सिंपल है। आप इससे क्या होगा, आपका हिप मोबिलिटी भी होगा और हर एक उम्र के लोग ये कर पाएंगे। जनरली अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगी हाथ ऊपर करके ऐसे किक करो तो वो सबसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप सपोर्ट से करोगे तो वो इजीली हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अभी देखते हैं कि नी का मूवमेंट कैसे करेंगे। खड़े खड़े कर सकते हैं। अब ये जो है बैठे बैठे आप नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल हाथ आपको नीज के ऊपर ऐसे रखने हैं और सर्कल में ऐसे घुमाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे, वैसे ही रिवर्स सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाएंगे। जिन लोगों को क्रॉनिक नी का प्रॉब्लम है वो ऐसे नहीं करेंगे, वो बैठ के कुछ और क्रियाएं करेंगे, ये वाली क्रियाएं नहीं करनी है। अब हम टो और हील वॉकिंग करेंगे, यानी आपको इस तरीके से टोस के ऊपर जाना है और वॉक करना है और वापस हील के ऊपर वॉक करना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैट के एंड में चले जाइए। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप नीचे चलेंगे तो भी चलेगा। आपके हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करके स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और टोस के ऊपर चले जाना है और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे तक वॉक करना है। वैसे ही पीछे हाथों को इंटरलॉक करके हील के ऊपर चलते हुए एज ऑफ द मैट पर चले जाए।
इसी चीज को हम 2 या 3 बार रिपीट करेंगे। अभी मैं दोबारा रिपीट करके दिखाती हूँ आपको। टोस पे चलना है टिल द फ्रंट पार्ट ऑफ द मैट और पीछे हील्स के ऊपर चलते चलते पीछे की तरफ जाना है। अब हम बैठ जाएंगे। यहाँ पे बैठने के बाद हम लोग थोड़ी सी बैठे बैठे बेसिक हिप मोबिलिटी यानी कि एक्सटर्नल हिप रोटेशन और इंटरनल हिप रोटेशन की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। पहले आप सभी लोगों का फेवरेट बटरफ्लाई फ्लैप करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को जोड़ के इंटरलॉक करना है फिंगर्स को और पैरों के पंजों को पकड़ लेना है और उसके बाद ऊपर नीचे अच्छे से फ्लैप करना है। आप जितना ऊपर लेकर जा सके पैरों को उतना ऊपर लेकर जाएंगे घुटने, और जितना नीचे लेकर जा सके उतना नीचे लेकर जाएंगे। आप इसे 50 काउंट्स तक रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीप ऑन फ्लैपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे अच्छे से फ्लैप करते रहेंगे। एक बार ये हो जाने के बाद हम जितना हो सके उतना हील्स को अपने इनर थाइस के पास मिलाकर दोनों हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और घुटने जितना हो सके उतना नीचे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति में वी विल ट्राई टू सिट इन 5 काउंट्स। 5 4 3 2 और 1। अभी दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ के बैक को अच्छे से स्ट्रेच करके ऊपर देखना है और धीरे धीरे बैक को स्ट्रेट रखते हुए नीचे लेकर आएंगे और अपना नोज टिप नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाए तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जहां तक अगर ये आपका मैक्सिमम है तो यहीं पर रहकर धीरे धीरे नीचे की तरफ पल्स करें। इंशाल्लाह जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है आपका वहां पे आपको जाना है, वहां तक जाकर होल्ड करके रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करिएगा। यहां से धीरे धीरे ऊपर आएंगे। हर एक स्थिति में 5 काउंट्स होल्ड करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आप 10 काउंट्स तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, अब ये हो जाने के बाद हम एक्सटर्नल हिप रोटेशन करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को अपने हिप की लाइन में रखना है और हाथों के पंजों को अपने एग्जैक्ट हिप के पीछे। ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल है इस पोजीशन में, पर आप दोनों हाथों को ऐसे पूरा आराम से नहीं बैठना, ये पोजीशन में नहीं बैठना। अच्छे से हिप के पास हाथों को रखें, पैरों के पंजों को जितना हो सके उतना हिप के पास में लेकर आए, हील्स अपनी हिप के पास में होनी चाहिए। इस तरीके से पोजीशन में बैठना है और फिर उसके बाद आपको दोनों नीज को लेफ्ट साइड और दोनों को राइट साइड लेकर जाना है। लेफ्ट साइड और वापस राइट साइड लेकर जाएंगे, वापस लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसमें टेंडेंसी ये है कि आपका पूरा बॉडी आगे की तरफ आएगा। अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस ओरिजिनल पोजीशन लेके वापस से सेम मूवमेंट रिपीट कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद अभी ऑल्टरनेट टो टचिंग करेंगे। राइट नी लेफ्ट टो तक लेकर जाएंगे और लेफ्ट नी राइट टो तक लेकर जाएंगे। सेम चीज वापस रिपीट करेंगे दोनों साइड्स फॉर 5 मिनट्स। अगेन इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो लेफ्ट नी है या राइट नी है जो ऐसे स्ट्रेट है वह इस तरीके से गिरना नहीं चाहिए, ऐसे सीधा खड़ा रहना चाहिए, है ना। चलिए, ये हो जाने के बाद वी विल once again get back to normal सिद्धासन या बटरफ्लाई पोजीशन। अभी अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं और उससे अपनी राइट हील को पकड़ लीजिए। ये मेरा राइट हील है एंड राइट हैंड है। मैंने इस तरीके से अंदर से बाहर की तरफ ऐसे पकड़ा हुआ है और बाहर की तरफ आई विल जस्ट पल्स इट आउट। पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा धक्का लगाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, हल्का हल्का धक्का लगाते हुए वी विल जस्ट पल्स बैक आराम से। इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हील को पकड़ के वापस पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और पल्स करेंगे। ये हो जाने के बाद एक आखिरी चीज जो हम करेंगे वो ये है कि आप अपनी हील को अपने सिर तक लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्मल 1 2 ऐसे मूवमेंट करेंगे। लेकिन अगर होता है तो इसे ऊपर लेकर जाएंगे और फोरहेड पे लगाएंगे। ठीक है, ऐसे लगाकर वी विल ट्राई टू होल्ड इट हियर फॉर 5 काउंट्स
और उसी तरीके से वापस इसे ऊपर लेकर जाना है, यहाँ पे लगाकर 5 काउंट्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये होगा तो आपका प्रॉपर हिप मोबिलिटी होगा, आप अच्छे से आपके हिप का मूवमेंट कर पाएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप्स होगा। अभी ये लास्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस या क्रियाएं हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। इसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरीके से स्ट्रेट रखकर दंडासन में बैठना पड़ेगा। ध्यान में ये रखें कि आप ऐसे नहीं बैठेंगे, अपने बैक को स्लाउच नहीं करेंगे, या तो फिर आप गार्डन में बैठते हैं, बीच में बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठेंगे। आपको स्ट्रेट बैठना है और हाथों को घुटनों के ऊपर या तो फिर थाइस के पास में रखना है। ठीक है, सबसे पहले टो मूवमेंट से शुरुआत करेंगे। तो कुछ बेसिक एकदम नॉर्मल टो का मूवमेंट करना है। एक्सहेल करते हुए टोस को आगे लेकर जाएंगे और इनहेल करते हुए पीछे, वापस एक्सहेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे और इनहेल पीछे। अब उसी तरीके से एक पैर के पंजे को पॉइंट करना है, अंगूठों को पॉइंट करना है और एक को अंदर की तरफ लेकर आना है। तो एक को पॉइंट करेंगे, दूसरे को फ्लेक्स करेंगे, पॉइंट और फ्लेक्स, वापस पॉइंट और फ्लेक्स, पॉइंट फ्लेक्स, पॉइंट और फ्लेक्स। इसको हम 5 टाइम्स और इनसाइड रिपीट कर सकते हैं। वैसे ही एंकल रोटेशन करेंगे, राइट टू लेफ्ट, 3 काउंट्स करेंगे और उसके बाद लेफ्ट टू राइट 3 काउंट्स करेंगे। हर एक मूवमेंट के बाद आपको अपने ब्रेथ का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ब्रेथ के साथ इसको करना है, मैकेनिकली सिर्फ मूवमेंट कर दिया, धड़ाधड़ ऐसे ऐसे कुछ भी कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आराम से विद द ब्रेथ, विद द रिदम आप आराम से सारे मूवमेंट करें। चलिए, ये अभी नी जॉइंट का एक मूवमेंट दिखाती हूँ। जिन लोगों को नी का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है वो अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके नीज के नीचे ऐसे रख सकते हैं और धीरे से अपने हील्स को ऊपर लेकर जा सकते हैं। इस तरीके से आपके जो नी जॉइंट्स हैं वो अंदर की तरफ प्रेस होंगे। इसे आप 5 काउंट्स होल्ड करके रखें, वापस नीचे लेकर जाए, हाथों को थोड़ा वापस रिलैक्स करके हील्स को ऊपर लेकर जाए, 5 काउंट्स होल्ड करके रखें और धीरे से नीचे लेकर जाए। इस तरीके से आप 5-6 टाइम्स 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। अभी इंटरलॉक करके आपको कोशिश करिए इंटरलॉक फिंगर्स से आप अपने लेफ्ट फुट को पास करने की। अगर हो जाता है तो वेरी गुड, आप करके देखिएगा, और अगर आपका हो जाता है तो दैट इज वेरी गुड। नहीं हुआ तो डायरेक्टली इंटरलॉक करके यहाँ पे रखिए और इस तरीके से सर्कल्स बनाइए। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को नी जॉइंट का प्रॉब्लम है या नी पेन है वो लोग ये कर सकते हैं। इसी तरीके से रिवर्स 3 टाइम्स करेंगे। अभी पैर के पंजे को फ्लेक्स करते हुए, पॉइंट नहीं, फ्लेक्स करते हुए ऊपर ले जाना है और हाथ जो है यहाँ पे थाई को पकड़ना है। इंटरलॉक फिंगर्स थाई को पकड़े हुए स्ट्रेच करेंगे और वापस नीचे, अगेन स्ट्रेच करेंगे, वापस नीचे, और एक आखिरी बार स्ट्रेच करके वापस नीचे। यही सेम चीज इस पैर के साथ रिपीट करना है आपको। पहले सर्कल्स बनाना है 3 टाइम्स क्लॉकवाइज और 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाने के बाद अगेन फ्लेक्स योर फुट, स्ट्रेच इट अप एंड डाउन, वापस स्ट्रेच इट अप एंड डाउन, स्ट्रेच इट अप एंड होल्ड इट हियर। होल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं 5 काउंट्स। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो दोनों हाथों को छोड़ दीजिए और इस स्थिति में रहें। इससे आपका क्या होगा, थाई के जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका जो नी का प्रॉब्लम है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होगा। हमेशा नी जॉइंट में अगर पेन होता है तो आपको सपोर्टिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, आई थिंक थाई मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो इसकी हम ये एक्सरसाइज से वी विल ट्राई टू स्ट्रेंथन आवर थाई मसल्स एंड देन रिलैक्स। भाई वाह, नुपुर को एक्सरसाइज करते हुए देख के मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे मसल्स रिलैक्स हो गए। खैर मुझे भी ये करना होगा एंड आई एम गोइंग टू डू दिस। इतना मज़ा मुझे देखकर ही आ रहा था, आप भी करने वाले हैं ना?
एक सवाल मेरे मन में नुपुर को एक्सरसाइज करते करते देखकर जो आया था वो मैं ज़रूर पूछ लेती हूँ कि एक्सेल और इनहेल कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी एक्सरसाइज में हमेशा जब आप लोग सिखाते हैं, ये हमेशा कहते हैं कि सांस पर ध्यान दीजिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली एक्सेलेशन इनहेलेशन ऐसी ब्लेसिंग है, हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि जिस दिन हमारी सांसें बंद हो गई उस दिन हमारी लाइफ एंड हो जाती है। तो इसके ऊपर हम जरा भी फोकस नहीं करते। पूरा दिन पैसिव इनहेलेशन होता है, यानी कि हम कुछ भी काम करते हैं, इनहेलेशन और एक्सेलेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन हमारा थोड़ा सा भी उसके ऊपर अवेयरनेस नहीं होता। तो वाइल एक्सरसाइजिंग, यानी कि हम जब ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, उस समय हम हमारे इनहेलेशन और एक्सेलेशन के ऊपर फोकस करें तो बहुत ही अच्छा होता है। इट ब्लेंड्स ब्यूटीफुली विद द एक्सरसाइज और ओवरऑल भी ऑक्सीजन का फ्लो उस जॉइंट की तरफ बढ़ता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको एक्सेल और इनहेल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम जानते ही है एक एक सांस कितनी ज़रूरी है। एक भी सांस नहीं आई तो वहीं ज़िंदगी रुक जाएगी, और इसीलिए हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा खाना तो खाना ही है, एक्सरसाइज हमने आपको दिखा दी है। क्या मैसेज देंगे, क्या मोटिवेशन देंगे हमारे व्यूअर्स को नुपुर कि करिए, करना ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अभी तो 1 जनवरी है और 2023 नया साल आ रहा है, तो हम हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बुक भरना स्टार्ट करेंगे। एक के ऊपर रेजोल्यूशंस लिखेंगे। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम इन रेजोल्यूशंस को फॉलो करें, क्योंकि पहले दिन पे तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। उसमें मेरे हिसाब से मैक्सिमम 5 या 6 जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं, उसमें एक आध तो ऐसा होता है जिसमें ऐसा होता है कि मैं जिम जाऊंगा या जाऊंगी, मैं योगा जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगी, वॉक पे जाऊंगी। तो आपने जो भी ऑप्शन चूज किया है, आप ये ध्यान रखें कि आप 1 जनवरी से लेकर एटलीस्ट 21 डेज तक तो उसे फॉलो करें। ऐसा माना जाता है कि 21 दिन कोई प्रक्रिया को कंटिन्यूअसली उसी समय पे, यानी कि सतत दीर्घकाल निरंतरम, सतत दीर्घकाल तक निरंतर, यानी कि हर रोज करने से वो क्रिया आपकी हैबिट से आपका बिहेवियर बन जाती है। यानी आप सुबह उठ के जैसे ब्रश करने में आपको सोचना नहीं पड़ता, यानी नहाने में आपको सोचना नहीं पड़ता, ये सारी चीजें आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। उसी तरीके से अगर आप 21 डेज से ज्यादा, जनरली इट इज 18 से 256 डेज जितना समय लेता है, हर एक का बिहेवियर अलग अलग, हर एक का नेचर अलग अलग होता है, हर एक का अडेप्टिंग एबिलिटी अलग अलग होता है। तो या तो 18 से 256 डेज में आपका एक हैबिट का बिहेवियर बन जाता है, यानी एक बार आपने कंटिन्यूअसली स्टार्ट किया तो वो एंड नहीं होगा, आपका बिहेवियर बन जाएगा। तो आप अपनी एक्सरसाइज को अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएं। आप अपनी एक्सरसाइज को, यानी कोई भी हो, जिम हो सकता है, योगा हो सकता है, ब्रीदिंग हो सकता है, आपका शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्त रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे आप अपनी हैबिट बनाइए, जीवन शैली का एक हिस्सा बनाइए, इसे आप अपना बिहेवियर बनाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी मयूरिका एट द एंड दैट हम लोग इतना ज्यादा अभी यूट्यूब पे हर जगह स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन, इतनी सारी चीजें हो गई है कि हम लोग कभी कभी अपना ओवरऑल इंटरनल सेल्फ, यानी कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर फोकस नहीं करते। अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छी एक्सरसाइजेस करेंगे, अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपको मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन अपने आप शाइन करना शुरू हो जाएगी। क्या बात है, यानी फिजिकल, मेंटल और साथ ही जो बाहरी आपकी ब्यूटीनेस है वो भी बढ़ेगी। नुपुर बहुत बहुत शुक्रिया, 2023 का पहला शो, पहला डे, और इतने अच्छे फिटनेस फंडाज हमें मिले हैं। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सबका। 2023 का पहला दिन है। मैं हमेशा कहती हूँ VNM इसलिए देखते रहना है क्योंकि यहाँ वही बातें होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी है। ये बात आपके फिटनेस से जुड़ी हुई है। यूट्यूब पर आप VNM को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है। आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आपके दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सबके लिए जानना ज़रूरी है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, OTT प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहना है क्योंकि यहाँ वही बातें होगी जो आपके लिए ज़रूरी है। VNM ज़रूर देखते रहें। नमस्कार।